केदारनाथ उपचुनाव के बाद अब सियासी दलों का फोकस निकाय चुनाव पर है। केदारनाथ में हार का सामना करने वाली कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी है। कांग्रेस ने जिलेवार प्रभारियों की तैनाती भी कर दी है। वहीं बीजेपी भी तैयारी में पीछे नहीं दिख रही। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव पर सियासी दलों का फोकस, कांग्रेस ने तैनात किए प्रभारी। क्या कांग्रेस की तैयारी बीजेपी पर पड़ेगी भारी? बीजेपी ने भी तेज की तैयारी। भले ही कांग्रेस को केदारनाथ उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आगामी निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी जोरों पर चल रही है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए जिलेवार प्रभारियों को भी तैनात कर दिया है। अपनी इस तैयारी से कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर प्रोएक्टिव नजर आ रही है। बद्रीनाथ और मंगलौर में जीत हासिल कर अति उत्साहित कांग्रेस को केदारनाथ उपचुनाव में झटका तो जरूर लगा, लेकिन निकाय चुनाव को एकजुटता के साथ लड़ने की तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है। निकाय चुनाव के बहाने कांग्रेस शहर शहर कार्यकर्ताओं को लामबंद करते हुए 2027 की राह भी तैयार करने की जुगत में नजर आ रही है। इसके लिए पार्टी ने जिला स्तर पर प्रभारी तैनात कर दिए हैं। निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही पूरी तरह तैयार थी। हम लगातार निकाय चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने सभी निकायों में प्रभारियों की घोषणा भी कर दी है, जिससे निकाय चुनाव को लेकर के जमीनी तैयारियां पूरी की जा सकें। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है। सरकार समय पे चुनाव नहीं करा रही है। 3 बार माननीय हाईकोर्ट में झूठे हल्फनामे राज्य सरकार ने दाखिल किए। कई तारीखें शहरी विकास मंत्री की ओर से निकाय चुनाव के लिए दी गई, लेकिन सरकार अभी तक अपने वादे पे खरा नहीं उतरी है। हम तक बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर फिलहाल स्थिति साफ न होने के कारण दावेदार भी खुलकर दावेदारी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर उनकी भी तैयारी पूरी है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन को बहुत अच्छा बहुमत मिला है। सरकार हमारी तीसरी बार केंद्र में बनी है। उसके बाद हरियाणा में हमने 2/3 बहुमत के साथ में वहाँ सरकार बनाई है। उसी के साथ केदारनाथ विधानसभा में भी हम अच्छे मतों से जीते हैं। महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे बहुमत के साथ में हमारी सरकार बनी है। इन सभी के कारण कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है और हम सभी को ये विश्वास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो काम किया है उसको जनता ने स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को जनता ने पसंद किया है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में मजबूती से खड़ी है। केदारनाथ उपचुनाव में मिली जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। उपचुनाव परिणाम के बाद से ही बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई। हालांकि ये बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस का प्रोएक्टिवनेस इशारा कर रहा है कि हार के बाद पार्टी निकाय चुनाव में कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल, सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।